हे गाइस, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुल्क की जिसके बारे में शायद आपको ना पता होगा, लेकिन गाइस आप सब वाकिफ़ियत रखते हैं कोविड-19 से। ये एक पैंडेमिक सिचुएशन थी हम सब पर। कोविड-19 में हर तरफ पूरी दुनिया में इसी की धूम मची हुई थी। इस पैंडेमिक सिचुएशन में लाखों इंसान अपनी जान से हाथ धो बैठे थे, लेकिन उसी दौरान इस मुल्क ने अहम इन्वेंशंस की थी, जिनमें सबसे अहम 3D प्रिंटेड वेंटिलेटर्स हैं। आज हम करेंगे इस मुल्क की सैर और जानेंगे इस मुल्क के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। इसके अलावा इस मुल्क की हिस्ट्री, इसके अलावा ये भी कि अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। एज ए स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आप किस तरह यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर आप एज अ वर्कर यहाँ पे आ रहे हैं तो आपको किस तरह से यहाँ पे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। आप यहाँ पे आएंगे तो क्या क्या चीज़ें आप लोगों के लिए ज़रूरी हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। तो मतलब आज हम सैर करेंगे यूरोप के एक छोटे से जजीरा नुमा मुल्क की, जिसका नाम है माल्टा। लेकिन हिस्बे मामूल, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए घंटे के बटन को दबा दें, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। और तो सबसे पहले हम जानेंगे इसकी तारीख। ये मुल्क 5000 साल पुरानी इंसानी जिंदगी के असरात रखता है। माल्टा यूनानी जुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी शहर के हैं। इस मुल्क का कुल रकबा 316 मुरब्बा किलोमीटर है और ये मुल्क अपने रकबे के लिहाज से दुनिया भर में 187वें नंबर पर आता है, जबकि यूरोपीय ममालिक में 45वें नंबर पर आता है। ये मुल्क इटली और लीबिया के दरमियान 3 खूबसूरत जजीरों पर मुश्तमिल है। पहले कदीम ज़माने में इस छोटे से मुल्क पर बहुत से ममालिक ने हुकूमत की है। ये मुल्क 5वीं से 8वीं सदी ईस्वी तक एक बाज़ीनी सल्तनत का हिस्सा रहा और फिर अरब मुसलमानों ने इस पर कब्जा कर लिया। यूं ये अरब मुसलमानों के कब्जे में रहा। मुसलमानों की हुकूमत के दौरान इस मुल्क पर इस्लाम का ग़लबा था, लेकिन जब 10वीं सदी ईस्वी के आखिर में मुसलमानों ने अरब की राह इख्तियार की तो मुसलमानों का अरूज यहाँ से खत्म हो गया और फिर इधर ईसाईयत अरूज पर चली गई। इसी तरह आने वाली 2 सदियों तक यहाँ मुसलमानों का वजूद ही न रहा। कुछ अरसे तक स्पेन ने भी इस पे अपना कब्जा जमाए रखा और इसको अपनी मलकियत करार दिया, लेकिन 1798 में नेपोलियन ने इस पर कब्जा कर लिया। इसके बाद 15 साल भी नहीं हुए थे कि बरतानवी हुकूमत ने उनकी हुकूमत को 1914 में खत्म करते हुए इस मुल्क को बरतानवी कॉलोनी का दर्जा दे दिया था। 21 सितंबर 1964 में इस मुल्क को मुकम्मल आज़ादी मिली और 13 दिसंबर 1974 के इंतखाबात के बाद ये मुल्क रिपब्लिक ऑफ माल्टा के नाम से पूरी दुनिया में उभरा। अब बात करेंगे इस मुल्क के जनरल नॉलेज की और यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की कि अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको किन चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। इसके कैपिटल का नाम वेलिटा है। बात की जाए इसके कॉलिंग कोड की +356 यानी 356। बात की जाए इसकी करेंसी की यूरो, यानी यहाँ पे आप यूरो में कमा सकते हैं और आज के दिन के मुताबिक 1 यूरो पाकिस्तानी 314 रुपये, जबकि इंडियन 98 रुपये तक बनता है। बात की जाए इसकी डोमेन नेम की .mt या फिर mt. 2021 के मुताबिक इसकी पॉपुलेशन 5,18,600 है। अगर यहाँ पे लैंग्वेज की बात करते हैं तो माल्टाई इनकी ऑफिशियल जुबान है। इसके अलावा इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज कहा गया है। बात की जाए नेशनल एनिमल की फारो हाउंड। बात की जाए नेशनल बर्ड की ब्लू रॉक थ्रश। बात की जाए नेशनल गेम की बाउल्स एंड फुटबॉल। इसका नेशनल बर्ड जिसका नाम ब्लू रॉक थ्रश है,
20 से 22 सेंटीमीटर तक उसकी लंबाई होती है। इसके अलावा वो वाइड वेराइटी ऑफ इंसेक्ट्स को खाना पसंद करता है। इसकी मेन यूनिवर्सिटीज की बात की जाए तो उनमें सबसे बेहतरीन क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन है। इसके अलावा माल्टा कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस भी बहुत मकबूलियत रखता है। इस मुल्क में सिर्फ एक ही इसकी अपनी यूनिवर्सिटी है। अब बात करेंगे हम इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में कि इस मुल्क के दिलचस्प हकाइक बेसिकली क्या हैं। नंबर 1, आज़ादी से पहले इस मुल्क की आमदन का दारोमदार काटन और दीगर मंशियात पर हुआ करता था, लेकिन अब ये मुल्क अपनी आमदनी का ज्यादातर हिस्सा लाइमस्टोन यानी चूने से हासिल करते हैं। इसके अलावा सियाहत और बहुत से ममालिक से अपने बंदरगाहों से सामान गुजरवा कर उनसे टैक्स भी वसूल करता है। नंबर 2, यहाँ की हुकूमत फिल्म प्रोडक्शन के लिए मौजू मुकामात किराए पर देती है। इस मुल्क में बनने वाली सबसे पहली गैर मुल्की फिल्म का नाम सन्स ऑफ द सी है। नंबर 3, ये यूरोप का वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ सामी जुबान बोली जाती है। ये अरबी जुबान की तरह ही होती है। अरब हुकूमत ने इस मुल्क पर अपना गहरा रंग छोड़ दिया था, जो आज भी इधर के लोगों के नामों की सूरत में दिखाई देता है। मतलब आज भी यहाँ अरबी लोगों के नाम पाए जाते हैं। नंबर 4, ये मुल्क 1 मई 2004 को यूरोपीय यूनियन का मुस्तकिल रुकन बना। नंबर 5, इस मुल्क में आवाम पर कोई प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह नहीं लगाया जाता। नंबर 6, ये एक ऐसा मुल्क है जिसमें कोई दरिया नहीं है। नंबर 7, इस मुल्क में ना तो कोई जंगल है और ना ही कोई जंगल नुमा इलाका। नंबर 8, ये एक ऐसा मुल्क है जिसमें सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है जो माल्टा हुकूमत की तरफ से है। इसके अलावा 2 यूरोपीय ममालिक की तरफ से भी यूनिवर्सिटीज के कैंपसेस में मौजूद हैं। नंबर 9, इस मुल्क में 365 चर्च हैं, लेकिन इस मुल्क में सिर्फ एक ही मस्जिद मौजूद है और इस मस्जिद का नाम मस्जिद मरियमुल बतूल है। इस मुल्क में मुसलमानों की तादाद बहुत कम है। यहाँ पे ज्यादातर मुसलमान गैर मुल्की हैं, इसलिए यहाँ पे मस्जिद भी एक ही है। नंबर 10, बात की जाए टाइम जोन की, यहाँ पे तो वक्त के लिहाज से ये मुल्क पाकिस्तान से 4 घंटे पीछे है, जबकि इंडिया से 4 घंटे 30 मिनट पीछे है। नंबर 11, इस मुल्क में 92% ईसाई, 2% मुस्लिम और बाकी दीगर मज़ाहब से ताल्लुक रखने वाले लोग आबाद हैं। नंबर 12, हर साल इधर 14 सरकारी छुट्टियां होती हैं, लेकिन ये सारी छुट्टियां पेड होती हैं। नंबर 13, बात की जाए ड्राइविंग की तो इस मुल्क में लेफ्ट हैंड ड्राइविंग होती है। नंबर 14, इस मुल्क में काफी जगहों पर फ्री हॉटस्पॉट्स लगाए गए हैं। इन हॉटस्पॉट्स को ना सिर्फ सियाह बल्कि यहाँ के कौमी बाशिंदे भी यूज कर सकते हैं। नंबर 15, इस मुल्क में मोबाइल फोन्स की 3 बड़ी कंपनियां भी काम कर रही हैं। बात की जाए इस मुल्क के इन्वेंशंस की तो कोविड-19 की पैंडेमिक सिचुएशन ने इस मुल्क ने बहुत ज्यादा इन्वेंशंस की थी। और अब बात करेंगे हम इसके बेनिफिट्स के बारे में कि अगर आप एज ए स्टूडेंट यहाँ पे जाते हैं तो आपके लिए यहाँ पे क्या बेनिफिट्स हैं। एज अ वर्कर आप यहाँ पे जा रहे हैं तो आप कौन कौन से बेनिफिट्स यहाँ पे ले सकते हैं। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे सैलरीज की, स्टूडेंट्स को किस तरह सैलरी मिल सकती है, मतलब कितनी मिल सकती है। इसके अलावा वर्कर्स को कितनी मिल सकती है। पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं तो आपको कितनी सैलरी मिल सकती है। फुल टाइम जॉब करते हैं तो आपको कितनी सैलरीज मिल सकती हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेनिफिट्स फॉर स्टूडेंट्स। नंबर 1, लेस बजट। बात की जाए दूसरे यूरोपियन कंट्रीज की निस्बत यहाँ पे आप लोगों को लेस बजट मिल सकता है। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको कम पैसे लगाना होंगे। दूसरी कंट्रीज की तरह 45-50 लाख 70 लाख जिस तरह एजेंट्स आपको जितना चाहे लूट लेते हैं, ऐसा कोई सीन नहीं होगा। यहाँ पे आपको बहुत कम अमाउंट में वीज़ा मिल जाता है। नंबर 2, लो कॉस्ट ऑफ लिविंग।
गाइस, दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा महंगाई है। अगर बात की जाए शेंजन जोन में, तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज में काफ़ी ज़्यादा महंगाई है। लेकिन बात करें हम माल्टा की, तो यहाँ पे महंगाई इतनी ज़्यादा नहीं है। आप लोगों को इजीली सर्वाइवल मिल जाता है। आप कम पैसे में यहाँ पे अपना गुजारा कर सकते हैं। नंबर 3, गुड अकोमोडेशन। बात की जाए दूसरे यूरोपियन कंट्रीज के बारे में, अकोमोडेशन तो अच्छी मिल जाती है, लेकिन अकोमोडेशन बेसिकली एक्सपेंसिव होती है। मतलब यहाँ पे अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ पे रहने के लिए जो जगह है उसका किराया भी ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा, वो भी कम किराए में ही आपको दस्तयाब हो जाएगा। नंबर 4, फ्रेंडली पीपल। यहाँ पे पॉपुलेशन कम है और लोग यहाँ के बहुत मुनहिसार होते हैं, बहुत मिलने जुलने वाले होते हैं, बहुत दोस्ताना ताल्लुक रखते हैं, जिसकी वजह से आपके सर्वाइवल में मज़ीद आसानियाँ हो जाती हैं। नंबर 5, वीज़ा रेशो। वीज़ा रेशो में हम बात करते हैं कि अगर आप यहाँ पे वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके यहाँ पे आने के चांसेस कितने होते हैं और रिजेक्शन के चांसेस कितने होते हैं। अगर बात करें इस मुल्क के वीज़ा की, तो इस मुल्क के वीज़ा लेने के लिए आपको तकरीबन 90 से 95% यही चांसेस होते हैं कि आपका वीज़ा लग जाएगा, और तकरीबन 10 से 5% आपके लिए ये चीज़ होती है कि वीज़ा रिजेक्शन हो सकता है। लेकिन वीज़ा रिजेक्शन बहुत कम सूरतों में होता है, वो भी अगर आप सही तरीके से अप्लाई नहीं करते हैं, सही मेथड अप्लाई नहीं कर रहे हो, रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स आपके हो गए हैं, इस वजह से वीज़ा रिजेक्शन हो जाती है। अदरवाइज ज़्यादातर वीज़ा लग जाता है। नंबर 6, लेस पॉपुलेशन। लेस पॉपुलेशन में हम बात करते हैं कि यहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है। अगर कम है तो आप लोगों को क्या बेनिफिट होगा, या अगर पॉपुलेशन आप लोगों के किसी कंट्री को ज्वाइन करते हैं वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से आपको क्या नुकसान हो सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ पे लेस पॉपुलेशन है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कंपटीशन भी लेस होगा, जिसकी वजह से आपको जॉब के चांसेस भी ज़्यादा हो जाएंगे। यानी लेस पॉपुलेशन का इन्वर्स रिलेशन है जॉब्स के साथ। नंबर 7, शेंजन कंट्रीज। गाइस, ये कंट्री भी शेंजन जोन में आ जाता है। शेंजन कंट्री है ये वाला भी। इस वजह से आपको समझ में आ ही गया होगा कि शेंजन कंट्री में अगर आप जाते हैं तो 26 कंट्रीज में आप कर सकते हैं ट्रैवल बाय ट्रेन, बाय बस और बाय एयरप्लेन समथिंग। लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे आप शेंजन कंट्रीज में बाय ट्रेन, बसेस और बोट्स के ही जा सकते हैं। ना सिर्फ आप उन कंट्रीज में विजिट कर सकते हैं, ना सिर्फ आप उनमें ट्रैवल कर सकते हैं, बल्कि वहाँ पे जाके सेट हो सकते हैं, वहाँ पे जाके जॉब्स कर सकते हैं, वहाँ पे जाके आप रेजिडेंसी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे जाके आप नेशनैलिटी भी हासिल कर सकते हैं। इसका एक प्लस पॉइंट ये होता है कि अगर आपको लगता है कि आप एक कंट्री में सर्वाइवल नहीं कर पा रहे हैं तो आप दूसरी कंट्री में जाके देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके रिलेटिव्स इन्हीं शेंजन कंट्रीज में से किसी एक में हैं तो आप उसके पास जाके भी इजीली रह सकते हैं। नंबर 8, मोर जॉब्स। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि इस कंट्री की पॉपुलेशन 6.5 लाख तक ही तकरीबन होगी। लेकिन नंबर 10, रेजिडेंसी। स्टूडेंट्स यहाँ पे अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक क्राइटेरिया होता है हर कंट्री का। उनके कुछ लॉज होते हैं, उनका एक टाइम जोन होता है, उसको फुलफिल करते हुए आप यहाँ पे रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करते हैं और यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं रेजिडेंसी के लिए। नंबर 11, नेशनैलिटी। सेम जिस तरह आप यहाँ पे रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नेशनैलिटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे स्टूडेंट्स कितना कमा सकते हैं अपनी स्टडीज़ के अलावा। यहाँ पे अगर बहुत कम भी स्टूडेंट्स कमाएं तो तकरीबन 4 से 6 लाख या 4 से 7 लाख तक कमा सकते हैं। और अगर अच्छे तरीके से वो काम करना चाहें, यहाँ पे फुल टाइम जॉब भी कर सकते हैं वो लोग, तो फिर वो तकरीबन 12 या 13 लाख भी आसानी से कमा सकते हैं।
इसके बाद हम बात करेंगे कि वर्कर्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे कि मैंने आप स्टूडेंट्स के लिए बात की थी, लेस बजट के यहाँ पे आने में क्या होता है, कम आपको खर्चा देना होता है। इसके अलावा लो कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये भी वर्कर्स के लिए अवेलेबल है। बात करें नंबर 3 के, मतलब गुड अकोमोडेशन यहाँ पे वर्कर्स को भी मिल जाती है। इसके अलावा हमने देखा यहाँ पे फ्रेंडली पीपल हैं, तो वर्कर्स के लिए भी ये अवेलेबल है। वीज़ा रेशो वर्कर्स के लिए भी सेम है जैसे स्टूडेंट्स के लिए है, 90 से 95%। और रिजेक्शन तब होती है जब भी अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे तरीके से फुलफिल नहीं करते हैं। नंबर 7 पे हमने बात की थी शॉन्जिन कंट्रीज़ के, तो यहाँ पे वर्कर्स भी ट्रैवल कर सकते हैं शॉन्जिन कंट्रीज़ में। 26 में वो जा सकते हैं, अपनी नेशनलिटी और रेजिडेंसी भी इवन वहाँ पे हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा वो यहाँ पे अच्छी खासी अर्निंग्स कर सकते हैं। वर्कर्स की बात करें तो वो यहाँ पे 12 से 15 लाख रुपया भी कमा सकते हैं अगर वो अच्छे तरीके से यहाँ पे आकर काम करते हैं। इसके अलावा भी इसके बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं, बेनिफिट्स भी हैं, लेकिन वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती हूँ। अगर आपको इसके बारे में कुछ पूछना है या आप चाहते हैं कि किसी और कंट्री पर वीडियो बनाई जाए तो कमेंट्स में लास्ट में बताइएगा। थैंक्स फॉर योर टाइम।